हेलो फ्रेंड, मैं गोपाल जी गढ़वाल पॉलिटिकल गुरु यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पारिवारिक व्यस्तता के कारण से मैं दो चार दिन में आपको वीडियो नहीं दे पाया, इसके लिए सॉरी। लेकिन अब फिर मैं लगातार आपको ये पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक वाइज वीडियो देने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, आपको पता ही है ये पॉलिटिकल साइंस के वीडियो हैं और इसमें हर टॉपिक के अलग अलग वीडियो आपको दिए जा रहे हैं। दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है लगातार टॉपिक वाइज यदि आप क्लियर करते जाएंगे तो आपका ये सब्जेक्ट दोबारा से इसका आपका रिविजन हो जाएगा और आप किसी भी कंपटीशन में बैठने में कोई प्रॉब्लम का किसी भी समस्या का समाधान स्वतः कर लेंगे। तो दोस्तों, आपको ये ज्ञान होना चाहिए। इसे कोरोना काल की यदि अपन बात करें तो कोरोना काल में लगातार कोचिंग का समय बढ़ता जा रहा है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस यूट्यूब चैनल से जुड़कर आपको अपने सब्जेक्ट को क्लियर करना होगा। तो दोस्तों, मैं आपसे एक अपील भी करता हूँ, इस यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक इसकी वीडियो में जो बताने जा रहा हूँ वो वीडियो है आपका लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग का आपने नाम सुना होगा, लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ा होगा। लोक सेवा आयोग बहुत सारी वैकेंसियां हैं, उनकी भर्ती प्रक्रिया को क्या करता है, संपन्न करता है। लेकिन इसके मैं बैकग्राउंड पीछे वाले प्रश्नों में भी इसकी नजर एक डालना चाहता हूं। जहां से क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आपका गलत होता है, उस समस्या का समाधान यह है। तो सबसे पहले आप देखेंगे दोस्तों, लोक सेवा आयोग का प्रावधान, ब्रिटिश भारत में लोक सेवा आयोग का प्रावधान कौन से अधिनियम में हुआ? पहले क्वेश्चन यही करता है आपसे, किस अधिनियम में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया था? तो दोस्तों, आपको पता है 1919 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। यानी 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था, उस अधिनियम में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया था कि यहाँ लोक सेवकों की भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया जाए। अब अधिनियम पूछे तो 1919, लेकिन क्वेश्चन आपके सामने ये हो जाए, लोक सेवा आयोग की प्रथम बार इसकी स्थापना कब हुई और लोक सेवा आयोग का गठन करने के लिए कौन सा आयोग बना, कौन सी समिति की सिफारिश के आधार पर बना? तो दोस्तों, आपका ये भी क्लियर हो सकता है, इस लोक सेवा आयोग की स्थापना करने के लिए 1923 में विस्काउंट ली की अध्यक्षता में एक ली कमीशन का गठन किया गया था। विस्काउंट ली की अध्यक्षता में एक ली कमीशन बना तथा 1924 में लेव लियन समिति का क्या किया गया था, गठन किया गया था। इनकी सिफारिश के आधार पर दोस्तों इस लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी पहली बार 1 अक्टूबर 1926। तो दोस्तों, लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? तो अधिनियम पूछे तो 1919 और इसका समय पूछे तो 1 अक्टूबर 1926। कौन सी समिति की सिफारिश के आधार पे? तो उस समिति का नाम है लेवलियन समिति। कौन से आयोग की सिफारिश के आधार पे? उस आयोग का नाम है ली आयोग। यानी विस्काउंट ली की अध्यक्षता में यह आयोग का गठन किया गया। लेकिन इसका पहला अध्यक्ष कौन बना? तो दोस्तों, इसका पहला अध्यक्ष बना था सर रोज बारकर। लोक सेवा आयोग का पहला अध्यक्ष बना, उसका नाम था सर रोज बारकर था। लेकिन इसी लोक सेवा आयोग का 1935 के अधिनियम में इसका नाम बदलकर कर दिया गया संघ लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग का नाम बदल के इसका क्या कर दिया, नाम संघ लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1937 को हुई दोस्तों। लेकिन इसका अध्यक्ष कौन बना? तो संघ लोक सेवा आयोग का पहला अध्यक्ष बना था, उसका नाम था गोडार्ड आयरे के नाम से जानते हैं। इस प्रकार इसकी पृष्ठभूमि में से कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप इस प्रकार इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए लगातार आपको इस यूट्यूब चैनल से जुड़ने की क्या है, आवश्यकता है। अब आपको ये देखना है दोस्तों, संविधान में यानी 26 जनवरी 1950 के दिन जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ, उसके बाद लोक सेवा आयोग का प्रोसेस क्या हुआ? तो 26 जनवरी 1950 के बाद जब संविधान लागू हुआ दोस्तों, तो इसका उल्लेख किया गया था संविधान का भाग। यदि संविधान का भाग आपसे पूछ ले तो संविधान का भाग था 14। लोक सेवा आयोग का प्रावधान कौन से भाग में किया गया? तो संविधान का भाग 14। लेकिन अनुच्छेद कितने से कितने के बीच में है? अनुच्छेद 315 से लेकर 323 के बीच। 315 से लेके 323 के बीच में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। संविधान का भाग कौन सा? तो भाग पूछे तो मित्रों आप ये भाग बताएंगे, संविधान का भाग 14। लेकिन ये पूछ ले आर्टिकल कितने से कितने के बीच में? तो
315 से 323 के बीच में है। अब मित्रों आपसे बात ये पूछेगा, यही वो आर्टिकल है जिसमें लोक सेवा आयोग, जिसमें लोक राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का क्या है, प्रावधान है। यानी सारा प्रोसेस इसी आर्टिकल में है। इस आर्टिकल में संघ लोक सेवा आयोग का भी उल्लेख है, संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी उल्लेख है, तो इसी आर्टिकल में है वो राज्य लोक सेवा आयोग का भी क्या है, उल्लेख। तो हम पढ़ेंगे मित्रों राजस्थान के लिए आरपीएससी, जिसको आप कहते हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जानते हैं, यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग की क्या करते हैं, इसमें बात करते हैं। अब आपने इसको आर्टिकल्स में देखते हैं, कई इसके आर्टिकल ऐसे हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। पहला आर्टिकल देखो इसका देखते हैं, पहला इसका आर्टिकल है 315। आर्टिकल 315 में प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया, यानी प्रत्येक राज्य है उसमें एक लोक सेवा आयोग का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया। हर राज्य के लिए अलग से एक लोक सेवा आयोग का गठन करने का क्या है इसमें प्रावधान है मित्रों। लेकिन ये भी हो सकता है 2 या 2 से अधिक राज्य हैं वो अपने विधानमंडल में एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन करने का प्रस्ताव यदि पारित कर दें, तो इस आधार के ऊपर आर्टिकल 315 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त जो लोक सेवा आयोग है, इस लोक सेवा आयोग का क्या किया जा सकता है, गठन। लेकिन दोस्तों आपके सामने बात यह है, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कौन करता है, तो इसका गठन पार्लियामेंट, भारतीय पार्लियामेंट यानी संसद के द्वारा इसका गठन किया जा सकता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन करने के लिए संबंधित राज्यों के विधानमंडल के द्वारा एक प्रस्ताव पारित करने के बाद है संसद उन 2 राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का क्या कर सकती है, गठन कर सकती है। जबकि प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग हो सकता है और इसी में संयुक्त लोक सेवा आयोग का उल्लेख है और इसी में है संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख। पर्सनली हम पढ़ रहे हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान कौन से आर्टिकल में, 315 में है। अब दोस्तों अपन बात करें राजस्थान लोक सेवा आयोग है, इसका गठन कब हुआ, पहले ये लोक सेवा आयोग कहाँ था, इसमें कितने सदस्य हैं, इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसका कार्यकाल कितना होता है और इसको पद से कैसे हटा सकते हैं, ये सारा सिस्टम आपको देखना है। तो दोस्तों इसमें ये सबसे पहले बात यह है राजस्थान लोक सेवा आयोग, यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग की अपन बात करें तो दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन करने के लिए, इस लोक सेवा आयोग का गठन करने के लिए 16 अगस्त 1949, 16 अगस्त 1949 के दिन एक अध्यादेश जारी किया गया था। राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन करने के लिए एक अध्यादेश जारी हुआ, लेकिन वो अध्यादेश मित्रों कब जारी हुआ था, 16 अगस्त 1949। राजस्थान लोक सेवा आयोग जिसको आप बोलते हैं आरपीएससी, आरपीएससी की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों आपको ये चीज ध्यान में रखना है, इसकी स्थापना हुई थी 20 अगस्त 1949। आरपीएससी की स्थापना कहाँ की गई थी, तो आरपीएससी की स्थापना की गई थी जयपुर में। पहली बार राजस्थान लोक सेवा आयोग की यदि अपन बात करें तो पहली बार राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई तो इसकी स्थापना जयपुर में हुई थी। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कई बार, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कहाँ की गई थी, आप आंसर अजमेर दे के आते हैं, जो कि आंसर क्या है, गलत है। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, जयपुर में। कब हुई थी, 20 अगस्त 1949। लेकिन सत्यनारायण राव समिति, सत्यनारायण, ये प्रश्न भी आया हुआ है, सत्यनारायण राय समिति है, इस समिति की सिफारिश के आधार पे आरपीएससी को 1958 में जयपुर से इसके वर्तमान मुख्यालय, तो वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो आरपीएससी का वर्तमान मुख्यालय कहाँ पे है, अजमेर। यानी इसको अजमेर कब ट्रांसफर किया गया, इसको अजमेर ट्रांसफर किया गया 1958 में। कौन सी समिति, मुख्यतः ये प्रश्न आता है, राजस्थान लोक सेवा आयोग है, इसको किस समिति की सिफारिश के आधार पे अजमेर स्थानांतरित किया गया, तो वो समिति कौन सी थी, सत्यनारायण राव समिति। इससे पहले इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, जयपुर में। लेकिन इसका पहला जो प्रथम जो अध्यक्ष बना था उसका नाम था एस.के. घोष था, एस.के. घोष इसके अध्यक्ष बने, यानी शरद कुमार जो घोष है इसके अध्यक्ष बने। और जो इसका पहला स्थायी अध्यक्ष बना उसका नाम था एस.सी. त्रिपाठी। एस.सी. त्रिपाठी की यदि अपन बात करें, ये इसका अध्यक्ष बना था 28 अगस्त 1950।
28 अगस्त 1950 को इसका क्या बना था, अध्यक्ष बना था, उसका नाम था एस सी त्रिपाठी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आपको यह भी इसमें देखना है, राजस्थान जो लोक सेवा आयोग है इसका पहला अध्यक्ष बना था एस सी त्रिपाठी। तो एक बार प्रश्न ये पूछा गया था, सर्वाधिक लंबे समय तक की यदि अपन बात करें तो लंबे समय तक इसका अध्यक्ष कौन रहा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे लंबे समय तक इसका अध्यक्ष रहा था, उसका नाम है डी एस तिवारी है इसके सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे, यानी 1951 से लेकर 1958 के बीच सबसे लंबे समय तक राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष रहा। उस अध्यक्ष का नाम है डीएस क्या है, तिवारी है। लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें, प्रेजेंट में आरपीएससी का अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों ये आपको देखना है। प्रेजेंट में आरपीएससी का अध्यक्ष है, उसका नाम है दीपक उप्रेती है। प्रेजेंट में राजस्थान लोक सेवा आयोग के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। लेकिन कई बार ऐसे भी पूछ लेता है, राजस्थान लोक सेवा आयोग में कार्यवाहक अध्यक्ष कितने बने, तो दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग में आज तक कितने बने हैं, 3 कार्यवाहक लोक सेवा आयोग अध्यक्ष बने। तो कार्यवाहक अध्यक्ष की बात करें, आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं वो कितने बने, तो आप बताएंगे वो अध्यक्ष बने 3। कार्यवाहक पहला अध्यक्ष बना था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था एस सी सिंघारिया है। वो राजस्थान लोक सेवा आयोग का पहली बार कार्यवाहक अध्यक्ष बना था 1989 में। दूसरा इसका कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बना, उसका नाम था एच एन जो मीना है इसके कार्यवाहक अध्यक्ष बने थे 2006 में। तीसरा इसका कार्यवाहक अध्यक्ष बना दोस्तों, उसका नाम है आर डी सैनी है, वो इसके तीसरे कार्यवाहक अध्यक्ष बने थे 2014। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग में अब तक कितने कार्यवाहक अध्यक्ष बने मित्रों, 3 बने। पहला कार्यवाहक अध्यक्ष कौन था, एस सी सिंघारिया था, 1989 में बना। दूसरा था एच एन मीना था, 2006 में बना। तीसरा था आर डी सैनी था, वो बना था 2014। इस प्रकार इसमें कार्यवाहक अध्यक्ष कितने बने, 3 बने। अब आपके सामने देखो बात ये आ रही है, अब 315 से थोड़ा आगे वाला आर्टिकल चलाते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है आर्टिकल 316। आर्टिकल 316 की यदि अपने मित्रों बात करें, आर्टिकल 316 में किस चीज का उल्लेख है, तो आप बताएंगे आरपीएससी यानी लोक सेवा राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और जो इसके सदस्य हैं, इन सदस्यों की नियुक्ति और नियुक्ति के साथ में इसके कार्यकाल का क्या है, प्रावधान है। यानी इसकी नियुक्ति और कार्यकाल का क्या किया गया, प्रावधान किया गया। दोस्तों आपको ये भी नॉलेज होना चाहिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी उस समय इसमें टोटल सदस्य कितने थे, 3 थे। लेकिन वर्तमान में इसमें टोटल सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई है, 8 कर दी गई है। एक बार देख ले आप इसके कुल सदस्य, राजस्थान लोक सेवा आयोग के कुल सदस्य कितने हैं, तो इसके सदस्य 1 + 7 बराबर कितने हैं, 8। यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग है, इसमें 1 अध्यक्ष होता है और 7 इसके क्या होते हैं, सदस्य। तो आरपीएससी में कुल सदस्यों की संख्या है जब कितनी है, 8 है। लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना के समय इसकी सदस्य संख्या कितनी थी, 3 थी। 1 इसका अध्यक्ष था और 2 इसके क्या थे, सदस्य थे मित्रों। अब अपने को ये देखना है, राजस्थान लोक सेवा आयोग है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता कौन है। सबसे बड़ी बात यह है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, यदि इसकी नियुक्ति की अपन बात करें तो सीधी सी बात है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। लेकिन बात यह है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो मित्रों इसके कार्यकाल के ऊपर यदि अपन जाकर देखें इसका कार्यकाल कितना होता है, तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु में। जो भी पहले हैं तब तक ये अपने पद के ऊपर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अब आपको इस चीज को नोट करना है, आप बहुत ही जल्दबाजी में इस क्वेश्चन को आप गलत करते हैं। आपसे पूछता है राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है, आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो कि क्या होता है, गलत होता है। क्योंकि इसका राइट कार्यकाल कितना है, इसका राइट कार्यकाल है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु में। और ये पहले यानी इसकी स्थापना के समय कार्यकाल कितना वर्ष था, 60 वर्ष था। तो 62 वर्ष कब किया गया,
42वां संविधान संशोधन 1976, इसके माध्यम से इसका कार्यकाल 60 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया, 62 वर्ष कर दिया। आरपीएससी की स्थापना के समय इसके सदस्यों का कार्यकाल था तो इसका कार्यकाल था 6 या 60 वर्ष की आयु, लेकिन प्रेजेंट में इसका कार्यकाल है मित्रों 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु में जो भी पहले हो तब तक ये अपने पद के ऊपर क्या करता है, कार्य करता है। अब इसका आर्टिकल भी पूछ ले, आरपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है, 316। इसका कार्यकाल का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, तो 316 है। अब आपसे दोस्तों इसमें पूछेगा राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को पद से हटा कौन सकता है, सबसे बड़ी बात ये पूछेगा वो आपसे। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य हैं, इनको पद से हटाने का प्रोसेस, तो मित्रों इसका प्रोसेस है पद से हटाने वाला कौन से आर्टिकल में है, 317 में। 3 इसके आर्टिकल हैं बेहद महत्वपूर्ण हैं जो हर प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं, 315, 316, 317। 315 में आरपीएससी का उल्लेख है, 316 में कार्यकाल नियुक्ति का प्रावधान है, 317 में पद से हटाने का क्या है, प्रोसेस है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात आपके सामने यह आएगी, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को पद से हटाने का प्रावधान, पद से हटाने का क्या है, प्रावधान। तो पद से हटा कौन सकता है, सबसे बड़ी बात यह है। आप क्या करते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पद से कौन हटा सकता है, आप आंसर राज्यपाल देते हैं, जबकि क्या है आंसर गलत है, क्योंकि इसको पद से निलंबित कौन कर सकता है, तो निलंबित तो कौन कर देता है, निलंबित करने वाला पदाधिकारी तो कौन है, राज्यपाल। आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों को पद से निलंबित करने की पावर किसके पास में है, राज्यपाल के पास में है, लेकिन राज्यपाल पद से नहीं हटा सकता है। पहली बात ये पूछेगा पद से हटाने के रीजन क्या है, कारण क्या है, तो आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों को पद से हटाने का कारण है सिद्ध कदाचार। सिद्ध कदाचार कह सकते हैं, सिद्ध कदाचार के साथ में कह सकते हैं कार्यों की असक्षमता, या तो पद पर रहते हुए किसी प्रकार का भ्रष्टाचार करता है या फिर कार्य करने में असक्षम है, तो ऐसी स्थिति में इसको पद से क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। लेकिन हटा कौन सकता है, तो आप बताएंगे सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश के आधार पे, यानी इसके द्वारा किया गया जो भ्रष्टाचार है उसकी जांच कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, और सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश के आधार पे इसको पद से कौन हटा सकता है, तो पद से कौन हटा सकता है, तो पद से हटाने वाला कौन है, राष्ट्रपति है। तो सीधा आंसर हो गया, आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति। लेकिन आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को निलंबित कौन कर सकता है, राज्यपाल। इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल, लेकिन राज्यपाल इसको पद से क्या नहीं कर सकता है, हटा नहीं सकता है। हटाता कौन है, राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश पे, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा इसकी सिद्ध कदाचार यानी भ्रष्टाचार की है जांच करता है, यदि जांच में यदि वो भ्रष्ट पाया जाता है तो उसको हटाने की सिफारिश किसको करते हैं, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति इसको पद से क्या कर देता है, हटा देता है दोस्तों। तो दोस्तों अब आपको ये भी देखना है आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों के बारे में अपन बात करें। आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है, यदि इसकी सेवा शर्तों की बात करें तो सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है, तो इसका निर्धारण करने वाला कौन है, तो आरपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, राज्यपाल। इसकी सेवा शर्तों का निर्धारण करने के लिए राज्य विधानमंडल के द्वारा एक अधिनियम पारित किया जाता है, और उसके बाद इसकी सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है, गवर्नर। राज्यपाल इसकी सेवा शर्तों का निर्धारण कर देता है, यानी आरपीएससी के अध्यक्ष सदस्य हैं, पद पर रहते हुए उसके वेतन भत्ते में पेंशन, इसका वेतन हो सकता है, इसके भत्ते हो सकते हैं, पेंशन हो सकती है, इसमें किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों यदि इसके वेतन भत्ते और पेंशन की अपन बात करें तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता है। लेकिन देखो इसमें एक और है, इसकी सदस्यता के प्रतिषेध के बारे में पूछे। यदि आरपीएससी का जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष या सदस्य की यदि अपन बात करें तो ये अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो गया तो ये पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
यानी पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती है। यदि इसका कार्यकाल पूरा हो गया उसके पद पर तो दोबारा से इसकी क्या नहीं हो सकती, नियुक्ति नहीं हो सकती। आरपीएससी का अध्यक्ष है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसी दूसरे लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नहीं हो सकता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है वो संघ लोक सेवा आयोग का क्या हो सकता है, सदस्य हो सकता है। संघ लोक सेवा आयोग का क्या हो सकता है, अध्यक्ष भी हो सकता है। लेकिन किसी दूसरे राज्य के लोक सेवा आयोग का क्या नहीं हो सकता है, उसका सदस्य नहीं हो सकता है। दोस्तों ये आरपीएससी है, ये अपना प्रतिवेदन किसको देते हैं, आरपीएससी है तो राजस्थान लोक सेवा आयोग है, अपना प्रतिवेदन किसको देते हैं, राज्यपाल। ये अपना प्रतिवेदन है राज्यपाल को सौंपते हैं और राज्यपाल इसके प्रतिवेदन को कहाँ रखवाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा ये आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये अपना प्रतिवेदन कहाँ रखवाता है, विधानमंडल में। लेकिन बात ये आ जाए आपसे ये पूछ ले, प्रतिवेदन है उसके ऊपर विधानमंडल में रखवाने के बाद भी क्या होता है, विचार विमर्श होता है। दोस्तों आरपीएससी क्या काम करती है, तो आरपीएससी है ये भर्ती प्रक्रिया को क्या करती है, संपन्न, भर्ती प्रक्रिया के लिए विज्ञापन निकालती है और उस प्रक्रिया के लिए परीक्षाओं का आयोजन करवाती है, उसके बाद भी इस प्रोसेस को क्या करती है, संपन्न करती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपसे मेरे द्वारा बनाया गया जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं इतना ही आपको पढ़ा पाऊंगा। आज के लिए मैं सबको आपके लिए क्या है, धन्यवाद। दोस्तों फिर से वीडियो है न्यू दिल्ली पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल रतनपुरा के सौजन्य से फिर से वीडियो आपके लिए स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप सबको नमस्कार है, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जोड़ने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो दोस्तों सबको आज के लिए क्या है, नमस्कार।